कैसे पता करें कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके ऊपर किसी ने कुछ किया धरा है? देखो, इसका जो लक्षण है वो आपको बता दे रहे हैं कि किसी ने कुछ किया धरा है या नहीं। इसका लक्षण है किसी भी काम में हाथ लगाओ और वो काम होते-होते जैसे ही होने को आए और रुक जाए अचानक से, कोई ना कोई बाधा आ जाए, तो समझो कुछ गड़बड़ है। आपके घर में, आपके परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है। किसी भी काम में मन ना लगना, बेचैनी रहना, आलस का रहना, कुछ भी ना अच्छा लगना, भूख ना लगना। खाने के सामने जैसे ही जाते हो और उल्टी जैसा मन होता है, जैसे लगता है कि अब उल्टी हो जाएगी, खाना खाने का मन नहीं होता है। अगर किसी ने कुछ किया धरा है, ये जो बताने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा लक्षण है जानने का कि किसी ने कुछ किया धरा है। और वो है भक्ति की तरफ अपना मन ना लगना। ना भक्ति भजन सुनना, ना भक्ति संगीत का अच्छा लगना और ना मंदिर जाना और ना पूजा पाठ में मन लगना। ये सबसे बड़ा। अब इसको जानना चाहते हो कि किसी ने कुछ किया धरा है, किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या है जिसको जानना चाहते हो कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जो हमें परेशान कर रहा है, ये अगर जानने की इच्छा है, तो सबसे पहला ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि आप किसी भी प्रकार की क्रिया से ये जान सकते हो कि किसी ने कुछ किया धरा है। ये जानना असंभव है कि किसी ने कुछ किया धरा है किसी भी प्रकार की क्रिया कर। इसको सिर्फ एक ही तरीके से जाना जा सकता है और वो है आप स्वयं। जिस व्यक्ति का विचार आपके मन में दौड़ता रहता हो और वो व्यक्ति बार बार आपके ख्यालों में आता हो, समझ जाओ कि वही व्यक्ति। और हमारा कहना सिर्फ इतना ही है कि उसको जानना आपके लिए बेस्ट नहीं है। आपके लिए बेस्ट ये है कि आप उससे छुटकारा कैसे पाओगे। आप सबसे पहला काम करो कि उससे बाहर निकल जाओ। तो उससे बाहर निकलने के लिए अपने घर पे प्रतिदिन प्रतिदिन का एक नियम बना लो। कुछ सामग्री हम आपको दिखा रहे हैं, इसका धुपिया करना शुरू कर दो। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी छू नहीं सकती, आ नहीं सकती, ये ध्यान रखना। तो करना क्या है, सबसे पहला आपको छाना लेना है, गाय का गोबर का कंडा लेना है, छोटी छोटी मात्रा में तोड़ करके रख देना है एक मिट्टी के किसी भी पात्र में। उसके बाद में भीमसेनी कपूर का टुकड़ा लेना है। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छाने को जलाने के काम में आएगा। और कपूर का जो सबसे बड़ा महत्व है वो ये है कि घर में कभी भी निगेटिव वातावरण नहीं होने देता। तो दूसरा कपूर लेना है आपको। तीसरा आपको दालचीनी लेनी है। दालचीनी आप सबको पता है किचन में होती है और सारी चीजें आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। दालचीनी लेना है। ये दालचीनी जो होती है ये आपके घर में एक ऐसा सुगंध छोड़ती है जिससे आपको मानसिक रूप से बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा अनुभव होता है। तो दालचीनी लेना है। चौथा आपको लेना है पीली सरसों। ये पीली सरसों भी उसी में थोड़ा सा डाल देना है। और पांचवा जो अंतिम आइटम आपको लेना है वो है कौड़िया लोबान। कौड़िया लोबान की सुगंध, अब आप कहेंगे हिंदू धर्म में नहीं जलाया जाता या ऐसा है वैसा है, तो कौड़िया लोबान जो होता है उसका काम ही होता है नेगेटिव वातावरण को ठीक करना। समझ गए? तो कौड़िया लोबान आपको लेना है, ये अंतिम है। ठीक है, आप इसको कपूर को जला करके उसके बाद सारी चीजें एक एक करके डाल देना है और आपके घर में सब जगह आप दिखा दो और एक मंत्र का उच्चारण करना है जो है विजय मंत्र। मंत्र होता है किसी भी चीज में विजय का पाना। तो विजय मंत्र के लिए आपको एक ही नाम जप करना है, वो है राम भगवान का। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बस ये धूपिया को घर में दिखाते दिखाते और उच्चारण करते रहना है इस मंत्र का। आपके घर में जिस भी प्रकार की निगेटिविटी होगी वो तुरंत ठीक हो जाएगी। और जैसे ही आपको तनिक भी इस बात का अनुभव हो कि नहीं अब मुझे थोड़ा सा पूजा पाठ भक्ति करनी चाहिए, तो उसमें लगे रहना, उसमें लगे रहना। और पूजा पाठ भक्ति कभी मत छोड़ना, ये ध्यान रखना। जब तक उसमें दिमाग, जब तक ध्यान रहेगा भक्ति में, तब तक आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा, संकट, चिंता नहीं आ सकती, क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिलेगा अंदर आने का। आप जगह देते हैं इसलिए वो अंदर आती है। अपना अपना ध्यान रखिए और जो हमने बताया ये कर लीजिएगा। इधर उधर के चक्करों में मत पड़िए और अपने जीवन को खुशहाल और निरोग रखिए। जय सिया राम, राधे राधे।